ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतस्नम अवशम प्रकृते है वशात। भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। चलिए इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके हम अपनी प्रकृति को अंगीकार करते हैं। अंगीकार मतलब अंग से लगाते हैं, यानी कि जैसे गले मिलना होता है या एक दूसरे से अंग मिलना होता है ना, उसको कहते हैं। तो हम अपनी प्रकृति को अंगीकार करते हैं। अंगीकार करने का एक और अर्थ भी होता है कि उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ उसमें समा जाते हैं। कैसे? हमारी प्रकृति जो है उसको हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो प्रकृति है, जैसे मान लिए भोजन में किसी को मीठा पसंद, किसी को नमकीन, किसी को तीखा पसंद, किसी को खट्टा मीठा, तो विभिन्न प्रकार की प्रकृति होती है। इसी प्रकार किसी की प्रकृति होती है, वो भविष्य की चिंता में लगा रहता है, सोचता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे जिंदगी चलेगी इत्यादि। और कोई दूसरा होता है तो भूतकाल की चिंता में, पुराने समय में खोया रहता है पूरे समय। वो कहता है कि पहले मेरे साथ ऐसा हो गया और पता नहीं मेरा जीवन कैसा गुजरा, इस प्रकार की बातें। तो प्रकृति है आपकी जो बार बार भूतकाल की विचार में ले आती है, या प्रकृति है जो बार बार आपको भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। तो अब ये जो भगवान ये कह रहे हैं कि जो हर कोई, हम सभी अपनी अपनी प्रकृति को अंगीकार करके उसके वश में होकर परतंत्र हुए। परतंत्र का मतलब होता है, एक होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होता है अपने खुद के नियंत्रण में, और परतंत्र का मतलब दूसरे के नियंत्रण में। तो हम किसके दूसरे के नियंत्रण में हैं? हम अपनी प्रकृति के नियंत्रण में आ जाते हैं और उसके हिसाब से जैसी प्रकृति होती है वैसा कार्य करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं, यहाँ तक तो समझ में आई, ये बात सबको समझ में आती है कि हम अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं। पर भगवान ये कह रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार जैसे हम काम आज करते हैं, वो हमारे कर्मों के फलों को देने के लिए भगवान हमें नया जन्म देते हैं, अगला जन्म देते हैं। और जो हमें आज का जन्म मिला हुआ है, ये पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। ये जन्म की बात हो रही। जैसे हमने बचपन में जो काम किए उसका फल हम आज भोग रहे हैं, अच्छे या बुरे जो भी हों। और जो हम आज कार्य कर रहे हैं उनका फल हम आगे भोगेंगे समय के साथ। तो जब ये नियम लगता है तो यही नियम हमें बताता है कि जो हम करते आ रहे हैं पहले, उसके हिसाब से आज, और जो आज करेंगे उसके हिसाब से आगे। तो इस सिद्धांत को कर्म फल का सिद्धांत भी कहते हैं, कर्मों का फल। ये एक अलग बात है कि 17वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में एक सज्जन हुए, इनका नाम हुआ आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने 3 सिद्धांत बताए, और उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत था एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो जो बात 17वीं शताब्दी में उनको समझ में आई, वो बहुत पहले से, आप सोचिए कि बौद्धों में भगवान बुद्ध जो हैं, वो अपने प्रवचन में अपने लोगों को बात बताते थे तो बार बार अपने पिछले जन्मों की चर्चा करते थे। इसी प्रकार जो जैन लोग होते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे भारत में सभी लोग जानते हैं कि पिछले जन्मों का क्या फल होता है और इस जन्म का क्या फल होता है। पिछले जन्मों के फल की बात तब आती है जब आपको पिछले जन्मों में समझ में आए, पिछले जन्म समझ में आए। तो सबसे पहले तो पुनर्जन्म की बात समझ में आनी चाहिए, और फिर कर्म के फल की बात जन्मों के बाद, हर इस जन्म के उपरांत या पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलने वाला है, ये समझ में आना चाहिए। देखिए, ये सबको समझ में आता है इस जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। तो न्यूटन महोदय इस जन्म के कर्मों के फलों की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पूर्वज उन्होंने इस बात को कुछ अलग प्रकार से सोचा, और उन्होंने इस बात को पूरा फैलाया, समझा कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, वो पिछले जन्मों का कर्म
फल है, और जो हम आज कुछ तो पिछले जन्मों का फल है जिसके कारण हम उसके भोग रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं उसको आगे भी आके भोगेंगे। तो दोनों बातें उन्होंने मिलाई। अब भगवान इस बात में गीता में क्या कह रहे हैं? गीता में भगवान वो सारे जो हमारा ज्ञान है उसी को संक्षेप में या सरलता से अर्जुन को युद्ध स्थल में, युद्ध स्थल का मतलब ये थोड़ी है कि भगवान अब महीनों खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं, बाकी सारी सेनाएं खड़ी हुई हैं। जैसे अब मैं और आप इसके बारे में कितने समय से चर्चा कर रहे हैं और हम जीवन में चर्चा करते रहते हैं, पर भगवान कृष्ण और अर्जुन ये लोग तो कुछ अधिक से अधिक 15-20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे खड़े रहेंगे। पूरी सेनाएं थोड़ी खड़ी रहेंगी कि भगवान बोल रहे हैं और बाकी सब लोग खड़े रहेंगे, संभव ही नहीं है। व्यक्ति इस तरीके का स्वभाव वाला होता ही नहीं है। सेनाएं जो लड़ने के लिए पहुंच गई हैं वो रुकेंगी थोड़ी। तो बात ये समझने की क्या है कि भगवान ने फटाफट उनको सब कुछ समझाया। और क्या समझाया? जो वो पिछले न जाने कितने सालों से हम दुनिया जानती, हमारे भारत के लोग भी जानते थे, और भगवान ने उसी को संक्षेप में समझा दिया। तो समझाते समय वो क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि संपूर्ण समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ, और रचने का नियम क्या है? जो उसके कर्म हैं उसके फलों के हिसाब से, जैसे काम किया आपने वैसे फल, वैसा जीवन, वैसी प्रकृति, और वही जीवन चक्र चलता रहता है। तो चलिए अब, और ये बात हम बार बार समझते रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।